मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बने रहना, अपनी अंतर्मुखता, अपना इंट्रोवर्ट पहलू जगमगाना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते चले जाना, लगातार देखते रहना, अच्छा बुरा शुभ अशुभ नेगेटिव पॉजिटिव सब जो भी भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है उसको देखते रहना। ये सारी प्रोजेक्शन माइंड में तेरी अपनी निर्मित की हुई है। तुमने जो चित्र भी कंप्यूटर में फीड किया है बाहर से वही आएगा, वही फिल्म बनकर के तेरे सामने उतरेगा। फिर अपनी ही फिल्म को देखने में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, पास्ट के दृश्य, फ्यूचर के दृश्य, बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की कल्पनाएं, सपने एवं महत्वाकांक्षाएं सब भीतर तेरी टेलीविजन पर, तेरी स्क्रीन पर तुझे सब दिखाई दे रहा है। जागे जागे देखते रहना, सब अपने आप स्वतः चलेगा। बहुत मुदित भाव में जागे जागे प्रसन्नता पूर्वक देखना, तनिक मात्र भी घृणित अवस्था न लेना। अपना ही तो किया हुआ है, अपना ही किया हुआ है। हर एक दृश्य में तुझे अपना किया हुआ दिखाई देगा। अच्छा बुरा सब अगर सांसों के रहते रहते देख पाओगे, अगर ये अपनी फिल्म सांसों के रहते रहते देख लोगे तो आखिरी दम में तुम्हें परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सर्वप्रथम पहले विसर्जित कर लीजिएगा जो तूने फीड किया है। नहीं तो मरते वक्त हर इंसान देखता है इस टीवी को और रोता रोता पश्चाताप लेके जाता है। तुम पहले ही देख लो, मुर्शिद के आंगन में उतर करके तुम अपनी फिल्म देख लो। वो दिखा रहा है, वो तुझे आंख दे रहा है, नजर दे रहा है, तुझे उन्मुख कर रहा है, तुझे अपनी ही अब तक की जिंदगी की फिल्म को देखने के लिए साहस, हिम्मत, उत्सुकता प्रदान कर रहा है। तुम स्वयं देखो अपनी थर्ड आई से। ये देखना बहुत जरूरी है। इस देखने में सेल्फ इंप्रूवमेंट छिपी है। तमाम यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स जो दिन रात तुझको घेरे रखते हैं, दिन रात तेरे सिर पर हावी रहते हैं, दिन रात बिना किसी कारण के अकारणीय दबाव डालते रहते हैं और तेरी विल पावर को कमजोर करते चले जाती हैं, तेरा स्वास्थ्य बिगाड़ते चले जाती हैं। ये पास्ट और फ्यूचर के दौर तुम स्वयं देखना, कारण भीतर मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। कारण मिल जाएगा तुझको अपने दुखपूर्ण जीवन का। तुम स्वयं सुधरते चले जाओगे, स्वयं सुधार होता चला जाएगा। तुम्हें विवेक, विजडम की महान सरिता हाथ लगेगी। केवल जागे जागे देखते रहना, कहीं इंडल्ज ना होना, किसी दृश्य में, किसी विचार में, किसी थॉट में खो ना जाना, लॉस्ट ना हो जाना। हो जाते हो तो पुनः पुनः बार बार वापस, बार बार जागना, बार बार अपना पल्लू छुड़ा लेना, दामन बचा लेना, बार बार देखने की प्रक्रिया में आना, देखने के प्रोसेस में आना। माइंड तुझको हिप्नोटाइज कर देगा, सावधान रहना। आदत बनी है माइंड के साथ जुड़ने की, माइंड में एक हो जाने की आदत इस मेडिटेशन के प्रोसेस में उतर करके काट लेना। ये कटारा है, काटेगी, इस आइडेंटिफिकेशन को काटेगी,
सुप्रेशन को काटेगी। माइंड के साथ अटैच्ड, इंडल्ज होना, इसके साथ अटैच्ड होना, इसी में खो जाना, ये है संसार। मन में खो जाना, संसार में खो जाना है। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, गुड बैड, नेगेटिव पॉजिटिव, डुअलिटी का घर, द्वंद्व का घर है। आप इससे बचते ही दोनों से बच जाते हो। तुम पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों से हट जाते हो, वर्तमान की झूले में झूलते हो। वर्तमान की झूम तुझको हर ओर से स्वस्थ बना देती है, आनंदित कर देती है, एनर्जेटिक बनाती है। हर समय फ्रेश, तरोताजा, हर समय बैलेंस, संतुलन, शार्पनेस, अपनी होश की, अपनी सुर्ती की सदा रहती है, जिसमें कोई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन प्रवेश नहीं कर सकती। कोई मनोरोग, हृदय रोग प्रवेश नहीं कर सकता। जब तुम स्वयं अपने स्वभाव में न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के रहते हो, मन को इस्तेमाल करना जानते हो, मन को उपयोग करना जानते हो, मन की एक दिशा को समझते हो, अपने आप ये नॉलेज आती है, ये ज्ञान, ये अप्रोच अपने आप उतरता चला आता है। जब तुम थोड़ा सा अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में, अपनी जागी में, अपनी होश में मन से परे होते हो, थोड़ा विचारों से परे होते हो, तो ही अवस्था मस्ती की, आनंद की, एनर्जी की, ऊर्जा की तेरे हाथ लगती चली जाती है। जन्म से ही हम सब सदा स्वस्थ हैं, सदा ही सुखद जीवन की आभा में है। इस माइंड ने अपने पसारे से सब दबा लिया है। थोड़ा सा इससे हटते ही आपको अपनी संपदा हाथ लग जाती है, आप मालिकों के जीते हैं। ओंकार आमीन हेमन। गफलत की नींद में क्यों इंसान सो रहा है। गफलत की नींद में क्यों अपने को भूल करके, अपने को इग्नोर करके, अपने को पीठ देकर के जीने वाले, ऐसा अवसर तेरे हाथ दोबारा नहीं लगेगा। यूं ही दूसरों पे कुर्बान होकर के जीने वाले, मरने वाले, तेरे हाथ लगने वाला कुछ नहीं। भले तो कितनी डींग मार ले, अहंकार कर ले, अभिमान कर ले, कितना बुद्धिमान होकर के दिखा ले, ये बुद्धिमत्ता दो कौड़ी की है, जो अपने को बोला करके दुनियादारी को याद करने में लगी है। यही है गफलत की नींद, अज्ञानता की नींद। मन की गोदी में हिप्नोटाइज्ड होना, मन की गोदी में सो जाना, मन ही हो जाना, माइंड ही हो जाना।
एक दिन पश्चाताप के ढेरों पर खड़ा कर देगा। उससे पहले पहले तो संभल जा। ये करुणाजनक आउट ऑफ कंपैशन पुकार है इंसान के प्रति। ये जागे पुरुषों का प्रेम है, करुणा है उनकी। वरना उन्हें क्या लेना, तू पूरा अधिकारी है, पूरा हकदार है अपने अनुसार जीने का। जैसे मर्जी चुनाव कर, जैसी मर्जी दिशा का चुनाव कर, जिस और का चुनाव कर, तेरा पूरा अधिकार है, हक है चुनाव का। किंतु उन्हें बहुत कुछ लेना देना है। वो ये कभी नहीं कहेंगे हमें क्या लेना देना। अगर ऐसा एक बार भी भगवान श्री कृष्ण सदगुरु के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को कह देते तो अर्जुन कभी आत्मवीर ना हो सकता। इस धरती पर झूठ का अंधेरा कभी भी खत्म ना हो सकता। क्या गजब का स्पिरिचुअल मास्टर, टोटल मास्टर कहता है, नहीं जाने नहीं दूंगा। ये अधिकार, ये हक तेरा, तेरी जिंदगी की बर्बादी होगा। क्योंकि अभी तेरे पास विजडम नहीं, अभी तेरे पास अंतर्मुखता नहीं, अभी तेरे पास विवेक नहीं, तेरे पास हंस बुद्धि नहीं। या तो तू पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट में नहीं। जो इंसान वर्तमान के पलों में नहीं, वो अपने अधिकार का मिसयूज करेगा, वो अपने हक का दुरुपयोग करेगा, वो अनाधिकार चेष्टा करेगा, वो अपना नरक पैदा करेगा। पास्ट में रहने वाला इंसान कौवा होता है, कौवे की तरह बीती हुई बातों को, स्मृतियों को, यादों को फरोलता रहता है। भविष्य में रहने वाला, फ्यूचर में रहने वाला बगुला होता है, एक्सपेक्ट करता रहता है, बगुला होता है। एकमात्र वर्तमान में रहने वाला हंस स्वरूप होता है, विवेकमयी जिंदगी का मालिक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम पास्ट और फ्यूचर में न जाएं। पास्ट और फ्यूचर में आना जाना बुरा नहीं, उस विदेश में आना जाना बुरा नहीं, रहना बुरा है। रहने का हक अधिकार माइंड को है, तेरे को नहीं। माइंड हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहता है, उसका तो निवास ही पास्ट और फ्यूचर है। इसलिए कभी भी सुखी नहीं, कभी स्वस्थ नहीं। एकमात्र वर्तमान में रहने वाला, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ है। और वो एक दिन अपने माइंड को भी स्वस्थ पूर्ण बना लेता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। वर्तमान में रहने वाला हंस स्वरूप है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने वाला इंसान कदाचित कभी भी सुखद स्वस्थ नहीं है। ये छोटी सी जिंदगी तेरे हाथ लगी है, इतनी इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, जिसके लिए तू सुरक्षा मांग रहा है, जिसके सांसों का भरोसा किसी के पास नहीं, इसकी मालकियत तेरे पास नहीं। हाँ, हो सकती है, घर तो जागा है, घर तो जागे, घर तो मन से थोड़ा स्वतंत्र होके जिए, मन से हट के जिए, मन से थोड़ा सा डिस्टेंस डेवलप करके जिए, तो श्वासों पर भी तेरी मालकियत स्थापित हो सकती है। विषयों के हाथ लगकर कई जन्म हैं गवाए,
मनुआ के हाथ लग कर कई जन्म हैं गवाए, फिर भी तो इनको चाहे इनसे न मन हटाए, फिर भी तो इनको चाहे, फिर भी तो माइंड को चाहे, माइंड से न बच पाए। कांटे क्यों अपनी खातिर खुद आप बो रहा है, कांटे क्यों अपनी खातिर खुद आप बो रहा है, दुर्लभ शरीर पाकर क्यों मुफ्त खो रहा है, दुर्लभ ये जन्म पाकर क्यों मुफ्त खो रहा है, गफलत की नींद भी क्यों। ऐश्वर्य की जिंदगी है, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का आलम एक बादशाही है, एक ऐश्वर्य है। ईश्वर का मतलब ऐश्वर्य, जहां निरंतर छलकता है। ऐश्वर्य भीतर का, बाहर का तो दो कौड़ी कहाँ है, अरे टेम्परेरी है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेबल, परिवर्तनशील है, अभी है अभी नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह है। किंतु ऐश्वर्य आत्मा का निरंतर निरंतर जगमगाता है। माइंड का ऐश्वर्य बहुत टेम्परेरी, उलझ ना जाना, उलझ ना जाना। ऐश्वर्य तेरे भीतर जगमगाता है 24 घंटे 12 मास। अगर तू कभी अपनी आंख खोल के देख तो सही, यूं ही गवाया जा रहा है, इतना अनमोल जन्म यूं ही गवाया जा रहा है, इतना अनमोल सुअवसर यूं ही हाथ से गवाया जा रहा है। संभावना का दीप है जगमगाता हुआ, तो यूं ही मन के हाथ लग करके असंभव हुआ जा रहा है। जिन्होंने भी इस रहस्य को, जिन्होंने भी सीक्रेट को जरा सा भी अनवील्ड किया, जरा सा भी प्यास का आलम उठाया, चाहे वो बचपन है, तरुणावस्था है, जवानी है, वृद्धावस्था है, अवस्था से कोई मतलब नहीं है, और गरीबी अमीरी से भी कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े से भी कोई मतलब नहीं है। जहां भी इस प्यास ने अपना सर उठाया और जाना कि ये छोटी सी जिंदगी एक सुअवसर के रूप में हाथ लगी है, पता नहीं सब अवस्थाओं से गुजरना होगा या नहीं होगा, क्या मालूम, कि तो जो अवस्था अपने हाथ में है उसी को क्यों ना आविष्कार में उतार लो, अपने जीवन के आविष्कार में उतारें। इसलिए चल पड़े, अपना एकमात्र प्यास का दामन लेकर के चल पड़े, और यही कहते चले गए, बाजी लगाइए सी, बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी मुर्शिद से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी सदगुरु से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी
प्रीतम से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की। ये है विजडम, विवेक जिंदगी का। भगोड़ापन नहीं, जो मन के हाथ लगे हैं वही भगोड़े हैं, जो मन के हाथ लगते हैं वही भगोड़े हैं। जो प्रभु के हाथ लगते हैं वो भगवत्ता का रूप है, वो भगवान रूप होने जा रहा है। वो जीवन का पूरा पूरा निर्माण करने के लिए जोखिम उठाए चले जा रहा है। पतंगे परवानों की तरह कुर्बानी का दौर लेकर के उतरे हैं। वह मक्खियां मच्छरों की तरह नहीं चलते, वो पतंगे परवानों की तरह बैठे हैं। बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी प्रीतम से प्यार की। बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की। परवाह अब रही नहीं, परवाह अब रही नहीं, कछु जीत हार की। बाजी लगाई ऐसी सनगर से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी मुर्शिद से प्यार की। नवीन नूतन जीवन की आभा पिरो लीजिएगा। नया वर्ष आ रहा है, नया नया जन्म ले लीजिएगा, नया नया रूप स्वरूप जीवन की आभा जगा लीजिएगा। सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह, सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह। सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह, सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह। मत समझो जिनस इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनस इसको तुम प्यारी बाजार की, मत समझो जिनस इसको तुम प्यारी बाजार की। बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की, बाजी लगाई ऐसी मालिक से प्यार की। Here is a super science, the mother of all sciences. जब चल पड़ी उस राह पे तो फिर मुड़ के क्या दिखे, जब चल पड़े तेरी राह पे तो फिर मुड़ के क्या दिखे,
जब चल पड़े तेरी राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। जब चल पड़े उस राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। अरे ओ प्रहलाद, ओ 6-7 वर्ष के बालक, ओ बालपन में, बातें हजार की। बालपन में ओ प्रहलाद, बालपन में क्या तूने शिकार खेला मन का। दुनिया भर के लोग कहते हैं हिरण्याकशिपु जैसे बाप की बात मान ले, सारे साम्राज्य का मालिक बन जाएगा, सारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। तू क्यों खाम खाक प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है। तू बाप के साथ साथ चल। अरे बाप की सेवा, बाप के प्रति कर्तव्य जो है वो भी तो पूरा होना चाहिए। तो छोटा सा नादान बालक बाप के साथ दुश्मनी रहता है, बाप के साथ दुश्मनी रहता है। अरे बाप तेरे लिए सारे के सारे वैभव लेकर के खड़ा है, तुझे गोदी में लेकर के दुनिया भर का बादशाह बना सकता है। तो उसका उत्तराधिकारी है ही, सक्सेसर है ही। वह सारे विश्व पर अपना वर्चस्व एस्टेब्लिश करने की पूरी पूरी ताकत रखता है। अपने बाप के साथ चलना। अरे हो प्रहलाद, बाप के साथ चल। माँ कहती है बाप के साथ चल, दुनिया कहती है बाप के साथ चल, बाप के अनुसार चल, बाप जो कहता वो कर, बाप के प्रति भी तो तेरा कर्तव्य बनता है। क्या गजब कहता है प्रहलाद। बाप अगर प्रभु में अनुरक्त है, बाप अगर परमात्मा के प्रति समर्पित है, बाप अगर जिसने इतनी शक्तियां बाप को दी हैं उसके प्रति अगर वो सिंसियर है, वफादार है, ईमानदार है, वफादार है, उसके प्रति जिसने इतना बड़ा शिखर उसको दिया है, तो मैं उसके चरण धो धो पीऊंगा। नहीं तो मैं दुश्मनी मोल लूंगा, मैं उसके अनुसार नहीं चलूंगा। वो भीतर का अंधा है, मैं अंधा होके जीना नहीं चाहूंगा। गर्व, अहंकारी, अभिमानी, ईगोइस्टिक है, तो मेरा कोई फर्ज नहीं है बाप के प्रति झुकने का। जब चल पड़े उस राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। जब चल पड़े तेरी राह पे तो फिर मुड़ के क्या देखें। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। दुनिया ने तो समझौता नहीं हो सकता झूठ के साथ, माइंड के साथ समझौता नहीं हो सकता। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। दुनिया ने तो भली बुरी बातें हजार की। सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह। सौदा ये ध्यान का मिलता न हर जगह। सौदा ये प्रेम का मिलता न हर जगह। मत समझो जिन्स इसको तुम प्यारी बाजार की। मत समझो जिन्स इसको तुम प्यारी बाजार की। मत समझो जिन्स इसको तुम प्यारी बाजार की। बाजी लगाई ऐसी मुर्शिद से प्यार की। बाजी लगाई ऐसी मुर्शिद से प्यार की।